ना सिर्फ हमारे शास्त्रों के मुताबिक बल्कि विज्ञान भी इन बातों को मानता है कि इस प्रकार से भोजन करने से आप अपने जीवन में कुछ ज्यादा ही सफल होते हैं। आज हम उन सभी नियमों के बारे में जानेंगे जिससे भोजन करने का सही तरीका मालूम हो सके। आखिर हमें भोजन कैसा करना चाहिए? भोजन बहुत तीखा या बहुत मीठा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ छोड़ा हुआ भोजन कभी नहीं करनी चाहिए। आधा छोड़ा हुआ फल या मिठाई इसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक बार व्यक्ति यदि भोजन करके उठ जाए तो दोबारा उसे भोजन करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। ये भी अशुभ माना जाता है। जब कभी कोई व्यक्ति ढिंडोरा पीटकर भोजन करा रहा हो तो वैसे स्थान पर भोजन करने नहीं जाना चाहिए। किसी पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मुंह से फूंक कर ठंडा किया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए और बासी भोजन भी कभी नहीं करनी चाहिए। भोजन हमें ताजा और गर्म गर्म ही करना चाहिए। जिस भोजन में बाल गिर गया हो उस भोजन को भी ना करें। साथ ही साथ शुद्ध मन से अगर कोई भोजन ना परोसा हो तो उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए। अवहेलना युक्त भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। कंजूस व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ भोजन या वैश्या के द्वारा दिया हुआ भोजन और इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति ब्याज पर पैसे लगाते हैं उस पैसे से लाया हुआ भोजन कभी भी नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे कि भोजन करते वक्त मौन ही रहना चाहिए। भोजन करते वक्त कुछ भी ना कहें और यदि बोलना इतना ही ज्यादा आवश्यक हो तो कृपया करके उस वक्त अपने मुख का भोजन घोंट लें। उसके बाद सकारात्मक बात ही कहें। भोजन करते वक्त किसी समस्या से संबंधित बातों को ना करें। इसके साथ ही ध्यान ये भी रखनी चाहिए कि भोजन जल्दबाजी में हड़बड़ी में नहीं करनी चाहिए। शांत मन से प्रसन्नता पूर्वक भोजन को चबा चबा करके करनी चाहिए। हल्का भोजन करने वाले व्यक्ति को स्वस्थ शरीर और शुद्ध मन प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ उसके बच्चे भी बड़े ही तंदुरुस्त होते हैं और उसे दीर्घायु प्राप्त होता है। इसलिए हल्का भोजन ही करें। अब बात करते हैं कि भोजन कर लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीनी चाहिए। जी हाँ, यदि भोजन करते वक्त भी प्यास लगे तो भी हमें पानी नहीं पीनी चाहिए। अत्यंत आवश्यक होने पे यदि गले में अटक जाए, बहुत ज्यादा तीखा लग गया हो या आप सरक गए हो, ऐसी स्थिति में 1 या 2 घूंट ही पानी पिएं और भोजन करने के करीब 30 से 45 मिनट के बाद ही पानी पिएं। इसके साथ साथ भोजन करने के बाद आपको घुड़सवारी भी नहीं करनी चाहिए, दौड़ना भी नहीं चाहिए और तुरंत बाद बैठना भी नहीं चाहिए, चिल्लाना भी नहीं चाहिए। यदि शौच जाने की भी आदत पड़ गई हो तो भोजन करने के तुरंत बाद शौच जाने की आदत को बदल दें। अब बात करते हैं कि भोजन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सुबह के भोजन करने के बाद हमें थोड़ी दूर टहलना चाहिए और उसके बाद ही किसी काम को करना चाहिए। रात्रि के भोजन करने के बाद हमें तकरीबन 100-150 कदम चलने के बाद हमें बाईं करवट से लेटना चाहिए। बाईं करवट से लेटने के बाद आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है और आपका भोजन जल्दी पच जाता है। भोजन करने के 1 घंटे बाद आपको दूध या कोई फल खानी चाहिए। इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार के विटामिन्स की कमी नहीं होती है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि यदि भोजन के थाली में किसी का पैर लग जाए तो उस थाली का भी त्याग कर देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि एक ही थाली में भाई अगर बैठ करके भोजन करे तो वो भोजन अमृत के समान होता है। इसलिए भाइयों को एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की वर्षा होती है, आपको स्वस्थ शरीर प्रदान होता है और दीर्घायु मिलता है। इसके साथ साथ परिवार में खुशियां बनी रहती है।
तो आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल घंटी को भी दबाएं। लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आप तक इसी प्रकार की जानकारी और भी लाते रहें। अपनों तक इस जानकारी को भेजने के लिए शेयर बटन का प्रयोग करें और अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।